तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि क्या किसी का भी पिंग जो फ्री फायर में वो 1 का हो सकता है, और हमारे गेम का जो ये बरमूडा 2.0 या रिमास्टर्ड मैप है उसमें रिमास्टर्ड का मतलब क्या है। आज के इंटरेस्टिंग फ्री फायर फैक्ट्स के लिए ये वीडियो पूरा देखना। फैक्ट नंबर 6। तो 6 नंबर पे जो इंटरेस्टिंग थिंग है वो है ये हमारे गेम की रिच वाली बॉडी। ये रिच बॉडी में आपको वो देखने को मिलेगी एक बंदे की शक्ल, और ऐसी एक और टी शर्ट में भी एक बंदे की शक्ल है, और उसे बहुत लोग फॉरेस्टली समझते हैं, यानी कि फ्री फायर का ओनर। लेकिन वो फॉरेस्टली नहीं है। वो कौन बंदा है ये तो पता नहीं, लेकिन प्रोबेबली वो फॉरेस्टली नहीं है। आप उन दोनों की शक्ल मैच करके देख लो, वो फॉरेस्टली बिल्कुल नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 5 की तरफ। और फैक्ट नंबर 5 में जो इंटरेस्टिंग तो नहीं कह सकते, लेकिन जो फैक्ट है वो है जय के फेयरवेल के बारे में। जो अभी जय का फेयरवेल, जयस फेयरवेल पार्टी का जो इवेंट चल रहा है, इवेंट तो नहीं कह सकते, जय अब हमारे गेम में नहीं रहेगा, ना स्टोर में और ना ही वो किसी इवेंट में अब वापस आएगा। तो क्यों जय को हमारे गेम से रिमूव किया जा रहा है? तो जो जय है वो है ऋतिक रोशन सर, और इतने बड़े वेल नोन सेलिब्रिटी को अगर कोई यूज़ ना करे, इंडिया में ही अगर कोई यूज़ नहीं करता है, तो बाहर के देशों की तो बात ही छोड़ दो, दूसरे सर्वर्स की। जब इंडिया में ही कोई जय को यूज़ नहीं कर रहा है, तो बाहर के देशों में या बाहर के सर्वर्स में कोई जय को क्यों यूज़ करेगा? तो ये एक कारण हो सकता है। और दूसरा कारण हो सकता है कि फ्री फायर और जय का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म हो गया हो, इसीलिए। यही दो मेन कारण है। या तो जय को कोई यूज़ नहीं करता है और उसे कोई यूज़ करना नहीं चाहता है, इसीलिए शायद फ्री फायर उसे गेम से निकाल रही है, या फिर दोनों का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हमारे फैक्ट नंबर 4 की तरफ। और फैक्ट नंबर 4 में जो आइटम आता है या फिर थिंग आता है, वो थिंग नहीं है, वो हमारे गेम का मैप है, और वो है बरमूडा 2.0 या बरमूडा रीमास्टर्ड मैप। तो इसमें जो बरमूडा रीमास्टर्ड में रीमास्टर्ड है, उसका मतलब क्या होता है अभी अब मैं आपको बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। तो रीमास्टर्ड का मतलब होता है कि उसमें चेंजेस लाना। जैसे बरमूडा के ग्राफिक्स उतने अच्छे नहीं है, लेकिन बरमूडा 2.0 के ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और जैसे मैंने कहा कि चेंजेस लाना, तो बरमूडा रीमास्टर्ड में आपको कम ग्लिचेस देखने मिलेंगे। जैसे अगर बरमूडा में आपको 10 ग्लिच देखने मिलेंगे, तो रीमास्टर्ड में आपको 4 या 5 ग्लिच देखने मिलेंगे। तो उसी को कहते हैं रीमास्टर्ड। और रीमास्टर्ड जो है वो फाइनल प्रोडक्ट होता है, पिछले वाले का बेटर वर्जन कह सकते हैं आप उसे, और वो फाइनल रहता है। तो फिर चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम हमारे फैक्ट नंबर 3 की तरफ। 4 में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूं जो आप सब लोग जानते ही होंगे, और वो है ग्लिच फाइल्स। और ग्लिच फाइल्स यूज़ करने से आपकी आईडी बैन हो जाती है, ये आप सब जानते ही होंगे। लेकिन अगर आप इंडियन सर्वर में अगर आप ग्लिच फाइल्स यूज़ कर रहे हो तो आपकी आईडी बैन होगी। लेकिन वहीं अगर आप दूसरे सर्वर में अगर यही ग्लिच फाइल्स यूज़ करते हो तो हो सकता है आपकी आईडी बैन ना हो। इसका बेस्ट एग्जांपल है वाइट 444। आपने वाइट 444 के वीडियोस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसका जो बनी बंडल है, वो उसका चेहरा देखना, उसका फेस वाला पोर्शन जो है कभी कभी बीच में एकदम पूरा फुल ब्लैक हो जाता है, और वो यही ग्लिच फाइल्स के चक्कर में ही होता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हर सर्वर में अपने अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और ज़रूरी नहीं है कि अगर इंडियन सर्वर में आपकी आईडी बैन हो रही है तो दूसरे सर्वर में भी आपकी आईडी बैन हो ग्लिच फाइल्स यूज़ करने से। तो फिर चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं हमारे फैक्ट नंबर 3 की तरफ। फैक्ट नंबर 3 में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो आपके मन में हमेशा चलती है कि हम हमारे अकाउंट से सीधा किसी अपने फ्रेंड को डायमंड्स क्यों नहीं दे सकते। और अगर हमारे पास कोई एक ऐसा बंडल है जो हम कभी यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन हमारे दोस्त को अगर वो चीज़ बहुत ज़्यादा या फिर वो बंडल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम उसे हमारे अकाउंट से ही सीधा क्यों नहीं दे सकते? तो आप मुझे एक चीज़ बताओ, अगर आप किसी के बर्थडे में जाते हो तो उसे क्या आप अपने पुराना पड़ा हुआ गिफ्ट देते हो जो आपको पसंद नहीं है? पुराना टिफ़िन बॉक्स या पुराना वाटर बॉटल नहीं, आप उसके लिए नया खरीद लेते हो ना। तो वैसे ही फ्री फायर में भी आपको अगर कुछ गिफ्ट देना है तो आप नया दोगे, पुराना आपको जो पसंद नहीं है या फिर जो आप कभी यूज़ नहीं करते वो तो आप जाके दे नहीं सकते ना। इसी कारण से फ्री फायर में हम अपने अकाउंट से बंडल्स दूसरे अकाउंट में नहीं दे सकते, या डायमंड्स भी।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम हमारे फैक्ट नंबर 1 की तरफ। और फैक्ट नंबर 1 से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ज़रूर दबा देना ऐसे ही फ्री फायर से रिलेटेड कंटेंट के लिए। तो फैक्ट नंबर 1, और फैक्ट नंबर 1 में सबसे ज़्यादा एक चीज़ जो सबको लगती है कि क्या किसी का पिंग जो है वो 1 का हो सकता है, तो आंसर है नहीं। आज तक किसी का भी पिंग जो है वो 1 का नहीं गया है। यहाँ तक कि फ्री फायर के ओनर का भी पिंग जो है वो 1 का नहीं जा सकता है। आपका पिंग जो है अगर कितना भी अच्छा नेट हो वो मुश्किल से मुश्किल 15 या 16 तक जाएगा, और बहुत ज़्यादा ही अच्छा नेट हुआ तो वो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 12 तक। उसके नीचे आपका नेट आ ही नहीं सकता, पिंग 12 के नीचे आपका जा ही नहीं सकता। और बहुतों के मन में ये चलता है या बहुत लोग ये सोचते हैं कि जब वो प्लेन में होते हैं तो उनका पिंग एक बार के लिए 1 दिखाता है, तो वो पिंग 1 नहीं होता है आपका, वो पिंग रीसेट होता है। वो पिंग 1 से शुरू होता है और फिर 1 सेकंड भी नहीं लगता है, वो पिंग आपका फिर से नॉर्मल हो जाता है वही 50-60 के आसपास। तो यही था आज का ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को और सब्सक्राइब भी करना।